मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो और इतनी से मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? भाभी जी, हमारा नाम आशू है, हम गांव से आए हैं। वो जो आपके पति हैं ना, वो हमारे बड़े भैया हैं। हम ना बचपन में घर छोड़ के चले गए थे। अब हम बहुत ज़्यादा पता लगाते लगाते हम भैया के घर तक पहुंच पाए हैं। भैया को एक बार बाहर बुला दीजिए। वाह टीचर, क्या कहानी सुना रहा है तू मुझे यहाँ पे खड़े होके। अपनी हालत देख, अपना हुलिया देख, ये गंदा सा झोला, गमछा, ये फटे पुराने कपड़े, और तू क्या कह रहा है? तू इतने बड़े घर की ओनर, मेरे हस्बैंड का भाई है। अबे यहाँ ना बकवास मत कर, आके चल निकल यहाँ से। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप ना हमें गलत समझ रही हैं। वो ना बचपन में हम घर छोड़ के भाग गए थे। वो भैया हमको पढ़ने लिखने के लिए बोलते थे और मुझे पढ़ना लिखना नहीं पसंद था, इसलिए हम घर ही छोड़ के भाग गए थे। आज ना मुझे भैया की बहुत ज़रूरत है, एक बार भैया को बाहर से बुला दीजिए। देख फटीचर, मैं ना यहाँ पे तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। तूने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। तुझे क्या लगता है मैं इतनी खाली हूँ कि तू कोई भी कहानी यहाँ पे आके मुझे पढ़ाएगा और मैं उस पर यकीन कर लूंगी? इतने बड़े घर के मालिक, एक इंस्पेक्टर साहब, तेरे जैसे फटीचर के भाई होंगे। देख मेरा दिमाग मत खराब कर। अगर पैसे चाहिए तो ऐसे ही मांग लेना। ये रिश्तेदारी क्यों जोड़ रहा है? ये सब क्या बकवास करा है यहाँ पे आके? तेरी कहानी ना यहाँ चलेगी नहीं। भाग जा, वरना अभी मैं लात मार के निकाल दूंगी तुझे यहाँ से। क्या मेरे भैया इंस्पेक्टर हो गए? अरे वाह, अच्छा ही समझाते थे मुझे कि आंसू पढ़ लिख ले, एक टाइम पे बड़ा आदमी बनेगा। काश वो बात मैंने मान ली होती। भाभी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार भैया को बाहर तो बुला दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। अब तू पागल वागल हो गया क्या? इस उम्र में सठिया गया? क्या बकवास कर रहा है बेफजूल में? यहाँ पे आके मेरे पति से रिश्ता जोड़ रहा है, बोल रहा है कि तू उनका छोटा भाई है। देख मेरा दिमाग मत खराब कर। क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना? तुम्हारे जैसे लोग ना पैसे के भूखे होते हो। अब कुछ होया तो है नहीं, गर्मी में साला तेरा दिमाग खराब हो गया। पैसे चाहिए ना? दे पकड़। अरे पकड़ ना, मिल गए ना पैसे, अब भाग यहाँ से। तूने ऑलरेडी मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया, पागल कहीं का। नहीं नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे अपने भाई से मिलना है। अगर भैया मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार भैया को बाहर बुला दीजिए। बहुत ढीठ है साला तू, ऐसे तो मानेगा नहीं। चल मैं जाती हूँ, रुद्र से पूछ कर आती हूँ। लेकिन अगर तू उनका भाई नहीं निकला या तू यहाँ पे खड़े होकर बकवास कर रहा है, तो मैं अपने पति से बोल के तुझे जेल में बंद करा दूंगी। ये बात ध्यान रखना। तू पूछ कर आती हूँ, और मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। बताओ, जैसे किया था वैसे ही भर रहा हूँ। आज भैया का कितना बड़ा घर है और एक वो पुलिस ऑफिसर है, और भैया मुझे अच्छा ही समझाते थे कि बेटा अभी तू पढ़ लिख ले, आगे चल के बहुत काम आएगा। लेकिन नहीं, मैंने तो अपना सारा जीवन पढ़ने लिखने वाला दारू सिगरेट इसमें गुजार दिया। आज भैया को देख लो और मुझे देख लो। मैं भैया से हाथ पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांग लूँगा और कहूँगा भैया अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब मैं पढ़ाई मन लगा के करूँगा। बेबी बिजी है क्या आप? नहीं प्रियांशी, बताओ क्या हो गया? मैं ये कह रही हूँ, नीचे ना कोई आदमी आया है फटीचर साहब, और बोल रहा है कि वो आपका छोटा भाई है और बहुत गंदी हालत में, उसने कपड़े भी बहुत गंदे पहने हुए हैं और बहुत घटिया सा आदमी लग रहा है। पर मेरा छोटा भाई तो कोई है ही नहीं। ऐसा है ना, मुझे लग रहा कोई दारू वारू पी के आया होगा, वो बेचारा रास्ता भटक गया होगा, उसको कोई इमरजेंसी होगी। एक काम करो, तुम ना उसको सोफे वाले रूम में बैठाओ, मैं उससे बात करता हूँ, क्या दिक्कत है उसको। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने घटिया और गंदे आदमी को मैं अपने घर में घुसा लूं? इतने सुंदर घर में? नहीं, मैं उसको घर में नहीं घुसने दूंगी। हो सकता है बेबी वो चोर हो और सामान चुराने आया हो। अरे बेबी, मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाले का ये घर है, चोर कैसे अंदर आ सकता है? और वैसे भी ना बेचारा इतनी तेज धूप हो रही है, उसको पानी वानी पिलाओ, सोफे वाले रूम में बैठाओ, मैं अभी आता हूँ, उससे बात करता हूँ। मैं उसको अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। अगर आपको मिलना है तो आप नीचे जाके मिलिए। अरे प्रियांशी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? देखो ऐसा है ना, मैं पुलिस वाला हूँ, बहुत से लोग आया करते हैं हमसे मिलने के लिए। तुम जाओ, उसको सोफे वाले रूम में बैठाओ। बेबी आप बेबी मेरी बात नहीं समझ रही हो ना, आप जाओ ना प्लीज, जाओ। जा रही हूँ। आसू तो मेरे छोटे ले भाई का नाम है। कुछ साल पहले तो वो घर छोड़ के भाग गया था और कभी उसकी अता पता भी नहीं चला। हो सकता है आसू के नाम से कोई और लड़का हो। एक काम करता हूँ, उससे चल के मिल लेता हूँ। अबे वो टीचर, जी भाभी जी। कुछ भी कहो, किस्मत तो बहुत अच्छी है तेरी। रुद्र ने ना बुलाया है तुझे, जा मिल जाके। और सुन, ये चप्पल ना यहीं उतार कर जाना। ठीक है। अब भाभी नहीं हूं मैं तेरी, जा यहाँ से।
बताओ, सारा 2 कौड़ी का घटिया आदमी जिसकी औकात नहीं है सपने में भी इतना बड़ा घर देखने की, वो आज मेरे घर के अंदर घुस गया। ये रुद्र का भी मैं क्या करूं? उसे ये भी नहीं क्लियर है कि पता नहीं क्या है। गुस्सा आ रही है मुझको। बैठ। अरे अरे, ऊपर कहाँ बैठ रहा है? साले फटीचर कहेंगे। गांव में तो तुम लोग क्या, वो चटाई डाल के तुम लोग जमीन में बैठते हो, चटाई बनाओ तुम्हारे जैसे फटीचर के पास, और यहाँ आते हैं तो तुम सोफे पे चढ़ रहे हो। नीचे बैठ। अरे बैठ ना, मुंह क्या देख रहा है मेरा? कभी सोफा देखा भी है? यहाँ पे आके सोफे पे चढ़ेगा फटीचर कहीं का। मैं तेरे लिए पानी लेकर आ रही हूँ, तब तक मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना और उठा के झोले में मत भर लेना। ठीक है भाभी जी। भाभी? तुझे मैं भाभी नजर आई हूँ? अभी नीचे समझाया था ना कि मुझे भाभी मत बोल, मैं तेरी कोई रिश्तेदार नहीं लग रही हूँ। ठीक है मैडम जी। गुड, ऐसे ही अपनी औकात में रहना। आ रही हूँ पानी लेकर। घर तो काफ़ी सुंदर ने बना रखा है भैया ने। अब सरकारी नौकरी लग गई है तो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे होंगे। काश मैं भी पढ़ लिया होता तो आज ये दिन ना आते। ले पकड़, पी पी ना, मुंह क्या देख रहा है? सुन, मैं जाकर रुद्र को बुला कर लेकर आ रही हूँ और एक बार फिर क्लियर कर रही हूँ, मेरे किसी भी आइटम को हाथ मत लगाना, और सोफे पे चढ़ा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है मैडम जी। गुड। जल्दी से भैया आ जाएं। भैया से ना मैं हाथ पर जोड़ के उनको मना लूँगा और अपनी सारी गलती का पछतावा होगा मुझे। जल्दी से भैया आ जाए। आंसू, अरे आंसू तुम यहाँ, वो भी इतने सालों बाद? नमस्ते भैया। नमस्ते। इतने सालों तक तू कहाँ था और नीचे क्यों बैठा हुआ है? कपड़े गंदे थे ना। ऊपर बैठो। और एक बात बताओ, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? भैया किराए का कमरा लेके रह रहे थे, अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। उस मकान मालिक ने घर से भगा दिया। अरे पैसे कहाँ से बचेंगे? जब मैंने तुझसे कहा था ना पढ़ाई कर ले, पर नहीं, उस दिन तो मेरी बात तो बिना सुने बिना कुछ बोले वहां से तू चला गया, क्योंकि तुझे दारू पीनी थी और तुझे जुआ खेलना रहता था, तुझे सिगरेट पीनी रहती थी। मैं तुझसे कहता था कि बेटा पढ़ ले, तेरी जिंदगी बन जाएगी, पर तू, अरे भैया पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, दारू पीऊंगा। यहाँ तक तूने अपनी मम्मी के जेवर तक बेच दिए। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे क्या माफ कर दूं? एक बात बताओ, तुमने किन किन लोगों से उधार ले रखा है पता तुझे? अरे वो क्या नाम है उस लड़के का, बनी तक आया था। प्रियांशी, यहाँ पे आना। भैया मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दूं? एक बात बताओ, तुम मेरे भाई थे, मैंने तुमको हमेशा पढ़ने के लिए बोला कि अरे भाई हो, पढ़ो लिखोगे कुछ बन जाओगे, तुम्हारा ही जीवन सही रहेगा, पर तुमने कभी सुना अरे भैया आपका पढ़ने में मन लगता है आप पढ़िए, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ दारू चाहिए, मैं ये बेच दूंगा वो बेच दूंगा। यहाँ से तुम्हें पता ये कौन है? आपका भाई है। मैं बताता हूँ, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे ना, क्या बियर का टेस्ट है साला, सुबह शाम ऐसे ही बियर मिलती रहे और पूरी डिब्बी की डिब्बी सिगरेट, क्या ही मजा आएगी। साला कितना पैसा है देखो, अभी तो खाली एक चेक। एक बात बता, तुझे मैंने कोचिंग पे नाम लिखवाया था ना कि जाके वहां कोचिंग पढ़ना, और तू यहाँ बैठ के सिगरेट और दारू पी रहा है? देखिए भैया मैं बताता हूँ, देखिए कितने सारे पैसे है मेरे पास। अबे ये मम्मी माता जी के और जेवर वेवर लेके तू क्या कर रहा है? तूने जेवर चुराए ना? अरे देखो, हमको ना ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, हमारा पैसा और माता जी की जेवर तो हमारी जेवर। देखो आंसू, तुम ना थोड़ा कायदे में रहो। पहली बात तो मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया, जाके कोचिंग पढ़ते, हरे कुछ बनना है कि नहीं बनना है? आंसू ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये सब हरकतें क्या है? हरकतें नहीं, आपको पढ़ना है ना, आपको पढ़ लिख के बड़का IAS PCS बनना। आज की दुनिया में ना हम जैसे गरीब आदमी कुछ नहीं बन पाएंगे, सबसे बढ़िया प्लान। अरे ये सब
करने से ना तेरी जान भी जा सकती है। तुझे पता भी है कितनी चीजें खराब होती हैं। जान की परवाह ही किसकी है? अरे जब तक जिंदगी है तब तक मौज कर लो, वरना कुछ नहीं बचा है लाइफ में। आपको पढ़ाई करके IAS PCS बनना है, आप बनिए, हमारी लाइफ में दखलंदाजी मत करिए। अरे वाह आंसू वाह, अगर माता पिताजी आज जिंदा होते ना तो वो जीते जी मर जाते। तूने अपने क्या दशा बना के रखी है। अरे कुछ तो समझदारी का काम कर। और इतने सारे पैसे तूने घर से चोरी किए हैं ना, अरे कुछ तो शर्म कर यार। तू छोटा भाई है घर का मेरे। देख मैंने पैसे नहीं चोरी किए, वो ना माता जी की जेवर रखी थी, उसमें से अभी एक चैन बेची है। अभी तो ये पूरा का पूरा सोना धरा ही है। कम से कम 3 महीना तो मेरी दारू सिगरेट जुए का तो काम हो ही जाएगा। आप अबे तू मम्मी के जेवर बेच के दारू और सिगरेट पिएगा? अबे तेरी दिमाग खराब हो गया है क्या? माता जी ने कितने प्यार से ये जेवर बनाए थे और तू क्या कर रहा है? उनको बेच रहा है। अरे तू अपने दारू और ये सिगरेट की लत की वजह से ना तू पूरा घर बर्बाद कर देगा। देखिए भैया, मेरा दिमाग मत खराब करिए। आप हमसे बड़े हैं इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, वरना हाथ उठाना हम भी जानते हैं। देखें माता जी गुजर गई तो गुजर जाने दो, आप मुझे अपना जीने दो। आपको पढ़ाई लिखाई करके बड़का ऑफिसर बनना है ना, देखते हैं आप कैसे बनेंगे। कुछ नहीं रखा लाइफ में हमारी तरह बढ़िया सा। आंसू, बताइए एक बैग बनाए आपका? आंसू देख, थोड़ा ना तू अपने भाई से ना थोड़ा सही से बात कर। ओ बस क्या कह रहा, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है? एक दिन देखना तू बहुत पछताएगा, और जब तू पछताएगा ना तब तू मेरे पास मत आना। ये जो दारू सिगरेट है ना, ये एक दिन ना तुझे खा जाएगी, ये याद रखना। और तू मेरे घर पे क्यों रह रहा है? मेरे घर से क्यों नहीं निकल जाता है? अरे ये घर तो मम्मी पापा का है ना, इस घर में तेरा अधिकार नहीं बचा है। अब निकल यहाँ से। हाँ चला जाऊंगा, मेरे को यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं है। मैं ना बढ़िया से जाऊंगा और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय। अरे जब ये तेरे जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे ना, रोड पे जब तू आएगा ना, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। ये दारू सिगरेट कभी तेरे काम नहीं आएगी। हाँ ठीक है, अब ना अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मैं चलता हूँ आराम से। बहुत देखे तुम्हारे जैसे भाई। बताओ, इस छोटे को मैंने कितना समझाया, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कुछ बन जाओगे तो अपना भविष्य बनाओगे, पर ये तो दारू सिगरेट में बर्बाद हो गया और घर के जेवर तक बेच डाल रहा है। मम्मी पापा जिंदा होते ना तो जीते जी मर जाते इसकी ये हरकतों की वजह से। अरे रुद्र भैया, अरे क्या बात है, पढ़ाई कर रहे हैं आप? अरे वो पुलिस की भर्ती वर्ती आने वाली है सुना है। हाँ, वो भर्ती आने वाली है ना, तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। मम्मी पापा का तो सपना था कि हम कुछ बन पाएं, तो इसके लिए हम बैठ के भाई पढ़ाई कर रहे हैं। सही कर रहे हो भैया, खूब मन लगा के पढ़ो। और वैसे आपका छोटा वाला भाई नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो? उसकी बात मत करो, वो ना एक नंबर का नशेड़ी आदमी है। उसको मैं ना घर से निकाल दिया, वो घर से भाग भी गया। अरे वो अपनी माता के जेवर बेच के वो दारू पी रहा था। अब बताओ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, उसको अच्छे के लिए समझा रहा था कि बेटा पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, पर वो हमारी बात कभी सुनता ही नहीं है। बताओ, मम्मी पापा का नाम डुबा रहा था। इस गांव वाले हमको क्या बोलते कि अपने छोटे भाई को संभाल नहीं पाए, पता नहीं भाग के कहाँ चला गया। हमको तो उससे कोई उम्मीद भी नहीं है। और भैया वो क्या बोलते हैं, सुनार जो है ना, जिससे मैंने आपको पैसे लेके वो आप दिए थे, वो सुनार मेरे को पैसे दिए थे? आशु ने बताया नहीं आपको? कौन से पैसे, कैसे पैसे? अरे लिए थे मुझसे वो सुनार, जिस सुनार से मैंने लिए थे ना, वो सुनार बाबा मेरे घर पे आ रहा है। और मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आशु ने सही टाइम में पैसे नहीं दिए ना तो सच में मार खाएगा वो। पर बनी, ये क्या बोल रहे हो? हमने कोई पैसे नहीं लिए। मुझे लग रहा है ना आशु ने तुमको बेवकूफ बना के तुमसे पैसे ले लिए हैं। और तो तुमने उसको पैसे क्यों दिलाए? तुमको खुद पता है ना वो कितना बड़ा नशेड़ी है, वो झूठ कितना बोलता है। अरे भैया, आपका इतना नाम है, आपकी इतनी इज्जत है, तो मैंने ये सोच के उसको पैसे दे दिए। और आंसू ऐसा करेगा मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। बनी, तुमको तो पता ही है, मैं उससे जो भी कभी पूछता था हमेशा मुझे उल्टा जवाब देता था। अब मैं पैसे कहाँ से भर पाऊंगा? मुझे कोई मतलब नहीं है। वो सुनार से कहते ना, वो उसका छोटा वाला भाई इस दुनिया में ही नहीं रहा। अरे भैया, अगर आंसू ने सही टाइम पे सुनार को पैसे नहीं दिए ना, तो सुनार बोल रहा था कि उसको छोड़ेगा नहीं। अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। एक तो छोटा भाई मेरा ना, क्या बताऊँ इसको। मम्मी पापा से मैं बोलता था इसको बाहर पढ़ने लिखने के लिए ना भेजो, पर मेरी मम्मी कभी बात ही नहीं सुनती थी। देखो बनी, अभी तुम जाओ, हम कुछ देखते हैं, अगर कहीं से इंतजाम होता है हम तुमको पैसा ला के देते हैं। अरे ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखना अपना। है ठीक, बाकी मैं चलता हूँ। हमारा छोटा वाला भाई तो हमारा नाम डुबा दी। अब बताओ, सुनार से भी उधार लेके घूम रहा है। इस गांव में तो हमारी बेइज्जती करा के घूमेगा ये। मतलब ये मेरा भाई है सगा,
मम्मी जब एक्सपायर हो गई थी उसके बाद इसको ना मैंने पाला वाला, और मैंने इससे बोला भी कि देखो पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ बन जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। पर इस बंदे को ना बिल्कुल मेरी बात समझ नहीं आई। यहाँ से तुम्हें पता है, इसने ना घर के सारे जेवर बेच दिए और घर में चोरी की, और मेरे सामने बैठ के मुझसे क्या बोलता था कि भैया आप भी पैक पीजिए, आप क्यों नहीं पी रहे हैं? अरे भैया देखिए, ये सब दारू में सब चीज़ रखा हुआ है, ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा हुआ है। और इसकी वजह से तुम्हें पता है प्रियांशी, मेरी गांव में कितनी बदनामी हुई है। इसने पता नहीं किन किन लोगों से कर्जा ले रखा था। वो नौकरी लगने के बाद ना मैंने उन लोगों का कर्जा भरा है, और इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी कि मम्मी पापा अगर जिंदा होते तो उनके ऊपर क्या गुजरती। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अगर उस टाइम आपकी बात मान लेता तो आज मैं भी कुछ अच्छा इंसान बन जाता। ऐसे फटीचर बना नहीं घूम रहा था। भैया घर से जाने के बाद मैं वहीं सरोजनी नगर में एक किराए का कमरा लिया था और वहीं रहता था। जितने भी पैसे थे सब खर्चा हो गए। और आप सही कह रहे थे कि ये जो तेरे यार दोस्त हैं ना, जब तक तेरे पास पैसे हैं तब तक तेरा साथ देंगे, और जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तेरा कोई साथ नहीं देगा। आज मेरे साथ वही हुआ भैया। मेरे पास एक रुपया नहीं है, और मकान मालिक ने भी घर से कमरे से बाहर निकाल दिया, और कमरे में जितना सामान था वो भी सब ले लिया। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपके आगे पैर छूता हूं। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात बताओ, जब मैं उस दिन तुमको समझा रहा था, तुम अगर मेरी बात सुन लेते, समझ जाते, आज को ना जैसे मैं पुलिस वाला बन के बैठा हूँ ना, तो तुमको भी ना कहीं मैं लगवा देता। पर नहीं, तुम्हें तो दारू पीनी है, तुम्हें तो हमारे फैमिली का नाम डुबाना है, और तो कुछ करना ही नहीं था। क्यों? तुम्हारे दोस्त यार कहाँ गए? वो जो तुम्हारे साथ जुआ खेलते थे, साथ में दारू पीते थे। तुमने किन लोगों से उधार लिया, उनका पैसा नहीं दिया। तुमने कभी सोचा है आज से तुमने कितनी बड़ी गलती की है? अरे भाई थे, मैं इसलिए समझाता था कि पढ़ लिख लोगे, कुछ बन जाओगे तो तुम्हारा ही जीवन अच्छा होगा, तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारी भी फैमिली होगी, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी। पर नहीं, तुम्हें तो ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो तो अच्छा हुआ मेरी लाइफ में प्रियांशी आ गई। प्रियांशी ने मुझे संभाला। मैं दरोगा बन गया था। मैं चाहता ना तुमको ढूंढने की कोशिश की, पर तुम कहीं मिले नहीं। फिर मैंने सोचा हो सकता है तुम इतना नाराज हो कि ये शहर ही छोड़ के कहीं चले गए हो। फिर मैंने प्रियांशी को कभी ये भी नहीं फील होने दिया कि तुम मेरे सगे भाई हो, और ना मैंने कभी बताया उसको तुम्हारे बारे में। भैया मैं दारू सिगरेट जुआ सब छोड़ दूंगा, और छोड़ दिया है। बस मुझे एक बार अपना लो, अपने घर पे थोड़ी सी जगह दे दो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, फिर से पढ़ाई करूंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। भैया एक बार मौका दे दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। देखो मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे सारे मेरे घर के डिसीजन ना अब प्रियांशी लेती है। प्रियांशी अगर बोलेगी तो मैं तुमको अपने घर पे रखूंगा, वरना तुम इस घर से जा सकते हो। देखो, जब तुम इतने साल पहले तुमने मेरे पति का साथ नहीं दिया, तुम वहां से उनको छोड़कर चले गए, और इतनी गंदी हरकतें थी तुम्हारे अंदर, दारू सिगरेट नशा पत्ती, तो तुम्हारे जैसे देवर की और तुम्हारे जैसे भाई की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, समझ में? अपना ये सामान झोला झंटा उठाओ और मेरे घर से निकलो, क्योंकि मेरे घर में तुम्हारे जैसे फटीचर के लिए ना कोई भी जगह नहीं है। रुद्र, माना कि ये आपका भाई है, पर इस फटीचर इंसान को मैं अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। आज जब हर जगह से तुमको लात पड़ गई है, जब तुम्हारे पास कोई है नहीं, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें लात मार के तुम्हारे किराए वाले घर से निकाल दिए गए, अब तुम्हें यहाँ पे आके अपना भाई याद आ रहा है। इतने साल से तुम्हें अपना भाई याद नहीं आया था? मानता हूँ भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती की। अगर भैया की बात मैं पहले ही मान लेता तो आज भैया की तरह एक अच्छा इंसान या कुछ बन के बैठा होता। लेकिन नहीं, अब समझ में आ रहा है कि मेरा जुआ खेलना, शराब पीना, बियर पीना कितना ख़राब था। भैया एक बार मौका दे दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और वैसे भी इंसान अपने ही घर तो वापस आता है, अपने ही के पास तो आता है। देखो आंसू, एक बात बोलूँ, कोई भी बड़ा भाई ना अपने छोटे भाई को ना गलत रास्ते पे लेके नहीं जाता है। उसको यही हमेशा बड़े भाई को ये लगता है कि छोटा भाई ना सही रास्ते पे जाए, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नौकरी मिले, अरे अच्छा घर होगा, उसकी फैमिली होगी। उसके बड़े भाई के ना हमेशा ये उम्मीद रहता है, अरे मम्मी पापा नहीं है हम लोगों के, तुमको भी पता था अच्छे से कि हम लोग किस गरीबी से निकल के यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। तुम्हें पता है ना, अगर मैं भी तुम्हारे जैसा होता ना तो आज के डेट में मैं भी कहीं पे पड़ा होता, या तो इस दुनिया में रहता ही ना। अरे चलो ठीक है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूँगा। आज के बाद ना ये जितनी हरकतें तुमने की है ना, उसको सब छोड़ो और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो प्रियांशी, ये भी छोटा भाई है ना, अब इसको तो हम ही लोग को ध्यान देना पड़ेगा। वो सब ठीक है, पर तुम पहले वादा करो यहाँ पे कि आज के बाद तुम किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाओगे। हाँ भाभी, हम आपसे वादा करते हैं
हम छुए तक दारू सिगरेट को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। और जैसा तुम्हारे बड़े भाई बोलेंगे वैसा करोगे, जॉब करोगे, घर में पैसा ला के दोगे, घर में पूरा हिस्सेदारी निभाओगे, अपनी सारी जिम्मेदारियां जो अभी तक तुमने नहीं निभाई थी वो अब निभाओगे। हाँ, हम सब कुछ तैयार करने के लिए तैयार हैं। और जिन लोगों से तुमने पैसे ले रखे थे ना, उनकी लिस्ट बना दो, मैं जाके उनको पैसे दे दूंगा। नहीं, और आज के बाद आपके सब करने की नहीं जरूरत भैया, नहीं है। ये खुद मेहनत करेगा, खुद उनका पैसा लौटाएगा। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं खुद मेहनत करके अपना कर्जा खुद भरूंगा। आप उससे बेफिक्र रहिए, बस मुझे रहने का और थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अरे कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है ना, उसको भूला हुआ नहीं कहते। और अब अच्छे से कपड़े पहन लो, जाके नहा वहा लो। आज के बाद ना ज्यादा घर से निकलना भी नहीं, और अपने घर पे रह के पढ़ाई आज करना। ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना? ठीक है बाबा। चलो ठीक है, अब जाओ और ये सामान अपना लेके जाओ। पता है रूटू, उसकी हालत देख के ना मुझे भी तरस आ रहा था, लेकिन अगर उसके सामने ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं बनते ना तो वो कभी समझता ही नहीं। इसी वजह से मैंने भी उसको यही बोला कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ, भाभी लेती, क्योंकि मैं घर पे रहता नहीं हूँ, अधिकतर तुम ही घर पे रहती हो। तो तुम उसको देखना, ये क्या करता, कहाँ जाता, मुझे सारी खबर देना। आगे से ये सब करने से पहले ना अब ये 10 बार सोचेगा, क्योंकि इसे ना आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? पता है आपको, बहुत भाई ऐसे ही होते हैं जो अपने छोटे वाले भाई को ना पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, पर छोटे वाले भाई की हरकतें ऐसी होती हैं, अरे मेरे दोस्त यार है, मुझे देख लेंगे, मुझे पैसे कमाने की क्या दिक्कत है, मेरे पास भैया हैं, ये भैया। अरे भैया की लाइफ में भी तो है, उनकी वाइफ आएगी, उनकी भी फैमिली बढ़ेगी। तो अगर आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन या आपसे कोई भी बड़ा है, वो आपको कुछ समझा रहे हैं तो उस चीज को समझे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो बड़ा है वो आपका बुरा चाहता है, वो आपका अच्छा भी चाह सकता है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिए।